The small shop owner has bought in the Santa or in any Raitu Bazaar. एक ही जगह पे मिलके those type of plastics are known as thermosetting plastics. Comparison, there are 3 types. Up, down, right, left. I am not inferior to anyone. We are Clara. We are top on the Everest. Congratulations. I want to be a leader. सबको प्रणाम। मेरा नाम डी नित्य सौभाग्य है। मैं 8वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं सूर्यापेट नलगोंडा से आई हूँ। दोस्तों, आप सबको कहानी सुनने को पसंद है ना? तो आज मैं आप सबको एक मनपसंद कहानी सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, यह चित्र में चंद्रमा और नक्षत्र, पहाड़ों, पेड़, नदी, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। हाँ ना दोस्तों? हाँ, चंद्रमा को देखते ही मुझे मेरी बचपन याद आ गई। मेरी बचपन में मेरी माँ चंद्रमा को दिखाते हुए मुझे खाना खिलाती थी और बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानी सुनाती थी और चंद्रमा को देखते हुए मैं खाना खा लेती थी। ये चंद्रमा कितना सुंदर है ना दोस्तों देखने के लिए। हाँ, ये चंद्रमा प्रकृति की एक भाग है। हाँ ना दोस्तों? तो ये सुंदर प्रकृति हम कहाँ देख सकते हैं? हाँ दोस्तों, विधाता द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में अनेक जीव जंतु हैं। वे कहाँ रहते हैं? हाँ, धरती पर रहते हैं। इस सुंदर दृश्य को भी हम धरती पर ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए हमें आँख चाहिए। इस तरह ही धरती को भी इस सृष्टि को देखने के लिए क्या चाहिए? हाँ, आँख ही चाहिए। तो धरती को भी 2 आँख है। आप कभी भी देखे? आपको कभी भी दिखाई दिया? हाँ दोस्तों, सचमुच ही धरती को 2 आँख है। ये है एक सूरज और चंद्रमा। तो आज हमारा कहानी का नाम है धरती का आँखें। दोस्तों, यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ दोस्तों, यह चित्र में अंधेरा में चमकते हुए चंद्रमा और उसके साथ टिमटिमाते तारे, बहुत तारे दिखाई दे रहा है। और ये चंद्रमा, ये धरती की एक आँख है। तो आज मैं चंद्रमा के बारे में एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सब सुनने को तैयार हो ना? हाँ दोस्तों, तो राजा नित्य नए सपने देखता था। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। एक राजा था और वह नित्य नए सपने देखता था। दोस्तों, आप सब सपने देखते हो? हाँ, मैं तो एक नॉवेलिस्ट और एक आर्किटेक्ट बनने का सपना देखती हूँ। आप सब यही सपने देखते हो ना? दूसरे बहुत अच्छे सपने। हाँ, इस तरह राजा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हर दिन सपने देखते था। नित्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाँ, हमेशा या सतत, इस तरह। और राजा हमेशा नए सपने देखता था और उस सपने को साकार करने का प्रयास करता था। साकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाँ, सच करना, कोई बात को सच करना। तो इस तरह ही राजा भी सपने को देखना ही नहीं, सच भी करता था, सच करने का प्रयास करता था। और इस तरह ही दरबार के गुणी और बुद्धिमानी लोगों का सहायता लेता था। हाँ, दरबार के गुणी और बुद्धिमानी लोगों को सपने सुनाता था और उस सपने को साकार करने के लिए इन गुणी और बुद्धिमानी लोगों का सहायता लेता था। और राजा के पास बहुत खजाना था और राजा उनके सपने को सच करने के लिए इन दरबारियों का अर्थ क्या होता है? हाँ, इन गुणी और बुद्धिमानी लोगों
कहाँ रहते हैं? राजा के दरबार में। इन सबको मिलाकर दरबारियों कहते हैं। तो राजा अपने खजाना पूरा इन दरबारियों को देकर अपने सपने को सच करने का आदेश देता था। यह है राजा का दरबार और यह है राजा, और इसके साथ यह है उनकी गुणी और बुद्धिमानी लोग, तो दरबारियों। इस तरह राजा उनकी सहायता लेता था सपने साकार करने के लिए, और सफल होने पर उनको सम्मानित करता था। असफलता पर निराश नहीं होता बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता था। हाँ दोस्तों, हम सब काम में सफलता पाते हैं? नहीं, हम कभी कभी सफल होते हैं, कभी कभी असफल भी होते हैं। इस तरह राजा की दरबारियों भी हर काम में सफल नहीं होते थे। उन लोगों सफल होने पर राजा बहुत खुशी से उन लोगों को सम्मानित करता था। असफलता पर निराश नहीं होता था बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता था। उन दरबारियों को निराश होने नहीं देता था और अगली बार प्रयत्न करने का प्रेरणा देता था। तो इस तरह राजा के व्यवहार से सब दरबारियों खुश थे और राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, और राज्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। तो इस तरह सब लोग राजा को सहायता करते थे उनकी सपने को सच करने में, और इसके साथ राजा के राज्य में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। हाँ दोस्तों, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था का अर्थ क्या होता है? हाँ दोस्तों, अभिवृद्धि होना। राजा के राज्य में अभिवृद्धि कैसा आ गया? हाँ, राजा के राज्य में सब सपने राजा की सच होने से, नए नए काम, नए नए चीज़ों आने से, इस तरह राजा की पूरी राज्य उन्नति कर रहा था। अभी अभिवृद्धि पूरा हो गया था राजा के राज्य में, और राजा की नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, बस्तियां बसाते, व्यापार और यश फैलाते। इससे राजा की घटनाएं बढ़ गई। दोस्तों, राजा की नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते थे और वहाँ समुद्र में बस्तियां बसाते थे। बस्ती का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाँ, नए नए शहर। तो राजा के दरबारियों पूरे नए नए बस्तियां बसाते थे समुद्र में, और वहाँ व्यापार भी करते थे। इस तरह राजा का यश पूरा फैलाते थे और राजा का राज्य बहुत बड़ा हो गया। यश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाँ, यश का अर्थ होता है कीर्ति। राजा की कीर्ति और राजा की राज पूरा बहुत फैल गई। ये तो खुशी की बात है ना दोस्तों। तो राजा को घटनाएं बढ़ गई, इसके साथ साथ राजा को घटनाएं बढ़ गई। राजा को घटनाएं कैसे बढ़ गई? हाँ दोस्तों, नाव डूबना, हमले का शिकार होना और उत्सव मनाया जाना, लेकिन इनकी सूचना नहीं मिल पाती थी। हाँ दोस्तों, राजा की घटनाएं इस तरह बढ़ गई। कैसे? राजा के नाव समुद्र में हजारों धुल जाते हैं। इस तरह राजा की नाव या जहाज अचानक टूट जाए तो, अचानक पानी में डूब गए तो, हाँ, इस तरह कोई क्षेत्र में उत्सव मनाया गया तो, अगर हमले का शिकार हुआ तो इस सूचना राजा को नहीं मिल पाती थी। हमले के समय पर दूसरे देशों अपने राज्य को आक्रमण कर लेते थे थोड़ी बार। तो कभी कभी राजा दूसरे क्षेत्र में उत्सव मनाया गया तो उसे देख नहीं पाता था और शीघ्र ही उधर नहीं जा पाता था। इस तरह इस बात में राजा बहुत दुख था। तो राजा ना देख पाता था, सहायता कर पाता था। राजा सोचने लगा कि काश मैं चांद पर बैठकर पूरे राज्य को देख लेता। हाँ दोस्तों, तो इस बात में राजा बहुत दुख था और राजा उनकी सहायता नहीं कर पाता था और उनकी सूचना नहीं मिल पाती थी। इस तरह इस बात में राजा बहुत दुख था। और एक दिन राजा ने चांदनी रात का आनंद ले रहा था और उस दिन चांद को देखते हुए राजा ने सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, क्योंकि चांद पर बैठकर मुझे पूरा राज्य आसानी से दिखाई देता और मेरे राज्य में क्या हो रहा है सब सूचना मुझे मिलती। और इस तरह राजा सोचते सोचते हुए राजा को नींद आ गया। तो
राजा ने एक विचित्र सपने देखा था। राजा ने नींद में एक विचित्र सपना देखा था। वह चांद को बड़े बड़े आंख थे और एक मुंह। तो चांद ने कहा, राजा के सपने में चांद ने कहा, राज्य पर हमले हो रहा है और शीघ्र ही सेना को भेजना होगा। तूफान आने वाला है, उत्सव और खेल का आयोजन हो रहा है। हाँ दोस्तों, चांद ने राजा के सपने में कहा था, देखो अपने राज्य पर हमले हो रहा है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना को भेजो, अगर ना आपके राज्य को दूसरे राज्यों आक्रमण कर लेंगे। हाँ, और यहाँ देखो समुद्र में आपका नाव जा रहा है, समुद्र में तूफान आने वाला है, शीघ्र ही आपकी मार्ग बदल लेना चाहिए। इस तरह राजा को चांद ने सूचना दी थी। और यहाँ देखिए आपकी पूर्व में इस क्षेत्र में उत्सव मनाया जा रहा है और खेल की आयोजन हो रहा है। तो राजा इस बात में बहुत खुश था और राजा सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया था। और सुबह हो गया और समय पर दरबार लगा और राजा ने अपने सपने सब दरबारियों को सुनाया। और राजा ने हंसते हुए कहा, काश सपने सपना ही होगा, सपना सपना ही रहेगा। तो राजा की खुशी के पीछे हुए दुख और निराशा सब दरबारियों को विचलित कर दिया था। और तब एक वृद्ध दरबारी ने कहा, राजा आप निराश ना हो, आपका सपना अवश्य सच होगा। एक वृद्ध दरबारी था, उसने कहा, राजा आप निराश ना हो, आपका सपना अवश्य सच होगा। तो राजा इस दरबारी की बात से बहुत खुश था। और एक दिन आखिर वह दिन आ ही गया, राजा का सपना सचमुच ही सच हो गया। हाँ दोस्तों, एक दिन वह आ ही गया, ना राजा था और ना वृद्ध दरबारी। तो एक दिन उस दिन राजा का सपना सचमुच ही सच हो गया था। राजा के सपना सचमुच कैसा हो गया? हाँ, कृत्रिम उपग्रह ये इन दिनों में हमारे धरती पूरी वैज्ञानिक कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखें के समान है, वे सब देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये आप सबको कृत्रिम उपग्रह मालूम है ना? हाँ दोस्तों, हमारे धरती पर बहुत सारे वैज्ञानिक नए बातें सिखा रहे हैं और कृत्रिम उपग्रह को बनाए थे। इस तरह ही इन कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में घूमते ही अपनी धरती का तस्वीर खींचते हैं और इस तस्वीरों से हमें सब बातों की जानकारी देते हैं। इन कृत्रिम उपग्रहों की माध्यम से ही इंटरनेट हम देखते हुए दूरदर्शन ये पूरे चलते हैं। दोस्तों, ये कृत्रिम उपग्रह हमें पूरे बातों की जानकारी देते हैं। ये बहुत बड़े जासूसी है, इनसे कोई बात छिपी नहीं होती है और इन हमारे लिए सब बातों की जानकारी देते हैं। हाँ दोस्तों, आप ये कहानी आपको पसंद आया ना? तो ये कहानी में कृत्रिम उपग्रह बोले तो ये अंतरिक्ष में घूमते ही हमें सब कुछ जानकारी देते हैं। इन दिनों में बच्चे और किसानों को नए बात सिखा रहे हैं ये कृत्रिम उपग्रह। और इन दिनों में वो राजा है तो कितना खुश होता था ना दोस्तों, अपने सपने सच होके देख के कितना खुश होता था राजा। हाँ, यही तो आज मैं ये प्रश्न आपको पूछने वाली हूँ, आप सब सही उत्तर देने को तैयार है ना? हाँ, तो देखो, अपने सपने को पूरा करने के लिए राजा क्या करता था? हाँ दोस्तों, राजा नए सपने देखता था और उन दरबारियों को उनकी सपना सुनाता था और सपने साकार करने का आदेश देता था। उनकी सपने को साकार करने में उनकी सहायता लेता था और खजाने को इस्तेमाल कर अपने सपने को सच करता था। हाँ ना दोस्तों? और यह राजा की जगह यदि तुम होते तो क्या करते थे? राजा की जगह यदि तुम होते तो क्या करते?
हाँ, राजा की जगह अगर मैं होती तो मैं तो और सारी सपने देखती थी और नए नए सपने को सच करने का बहुत सारे प्रयास करती थी और निरंतर कृषि करती थी और लगातार परिश्रम करती थी। इस तरह मेरे सपने को जल्दी जल्दी सच करती थी। और एक प्रश्न, सपने को सच करने के लिए क्या करना चाहिए? सपने को सच करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने सपने को सच करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? हाँ, हम लगातार परिश्रम करना होगा और निरंतर किताबें पढ़ने से और सभी पूछने से नए नए बातें सीखना होगा और सब बातों की जानकारी लेना होगा। इस तरह हमारे सपने को हम आसानी से सच कर ले सकते। हाँ दोस्तों, हाँ। तो दूसरा प्रश्न, उपग्रह किन किन बातों की जानकारी देती है? उपग्रह किन किन बातों की जानकारी देती है? तो दोस्तों, ये कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में घूमते घूमते हुए हमारी धरती का तस्वीर खींचते हैं और इन तस्वीर से हमें पूरे जानकारी देते हैं, सब बातों की जानकारी। छोटी सी चीज़ भी इससे छुपी नहीं रहती है और ये छोटी चीज़ से बड़ा जानकारी देती है और ये सब बच्चे को और किसान को नए नए बात सिखा रहे हैं। और इस तरह कृत्रिम उपग्रह बहुत सहायता करते हैं हमें। और हम इन दिनों में उपयोग करते इंटरनेट इन कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से ही चलते हैं, है ना दोस्तों? हाँ। तो ये क्या आपको पता है? यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, आपको पता है? हाँ दोस्तों, ये है हमारा धरती और इसकी चक्कर काटते हुए हाँ उपग्रह, बहुत सारे उपग्रह। तो ये उपग्रह धरती की चक्कर काटते हैं और तस्वीर खींचते हैं धरती की। तो दोस्तों, पहले धरती का चक्कर कौन कौन उपग्रह काटते हैं? हाँ, ये चांद है। चांद, चंद्रमा अपनी धरती का चक्कर काटने वाली उपग्रह है। इसके साथ साथ इन दिनों में बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह भी आ गए हैं। अंतरिक्ष में देखें तो बहुत सारे अब ये कृत्रिम उपग्रह है। तो और एक बात है, तो दोस्तों, इन ज़्यादा कृत्रिम उपग्रह होने से धरती पर पूरा कूड़ा कचरा धरती पर, अंतरिक्ष में बहुत कूड़ा कचरा धरती पर आते हैं। ये हमारे धरती को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे जीवन में भी ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने से और इन कृत्रिम उपग्रहों की सहायता लेने से हमें बहुत समस्या है ना दोस्तों? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, इन कृत्रिम उपग्रह हमें बहुत सहायता करते और उतने ही नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ दोस्तों, इनसे बहुत इन कृत्रिम उपग्रहों की बहुत ज़रूरी है, मगर इन कृत्रिम उपग्रह से थोड़ी कठिनाइयाँ भी है। हाँ दोस्तों, तो ये देखो, स्वप्न और संदेश। आज मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ। सपनों में छिपी सृजना। सपनों की मूर्ति छवि होती विचार है, जिनसे जन्मा कर्म करता निर्माण है। विचारों से पैदा होता है कर्म। तो दोस्तों, इस संदेश को एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। तो भारत की मिसाइल, इन्हें कहते हैं भारत की मिसाइल मैन। तो ये मिसाइल मैन की नाम किसकी है? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये कितने गण व्यक्ति हैं? इन बहुत चतुर और बुद्धिमान है और इनसे हम बहुत चीज़ें सीखना है। और हमें छात्रों के लिए इतना बड़ा संदेश दिया है कि सब सपनों देखो और उसे साकार करो। देखो दोस्तों,
हम नए नए सपने देखते हैं ना, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, नॉवलिस्ट, आर्किटेक्ट, ये सारे सपने देखते हैं ना। तो मैं भी बहुत सारे सपने देखती हूँ। इसे देखना ही नहीं, सच करने का प्रयास भी करना है। तो दोस्तों, आप सब भी ये प्रश्न पूछो, सपनों देखो और उनकी साकार करो। ये है मेरा आपका संदेश। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, ये है आज ये संदेश, आप सपना और संदेश देखे थे ना। हाँ दोस्तों, तो आप भी आपने जिंदगी में जीतोगे और हमारे सपनों को हम छात्र हैं और हम सब बहुत सारे सपने देखना है और उन सपने को भी साकार करना है। आप ज़रूर साकार करेंगे ना आपके सपने को। हाँ, मैं भी मेरी सपने को साकार करने का बहुत परिश्रम करती और मेरे सपने को सबको सुनाती और उनकी मदद लेकर मेरे सपने को मैं साकार करती। धन्यवाद।